तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग फाइनली बेड ब्लड प्रीमियर लाइव इवेंट खत्म हो चुका है एंड आज हमें इस प्रीमियर लाइव इवेंट में क्या सरप्राइजेस एंड शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड अपने फाइनल बॉस दारुक का भी रिटर्न हो चुका है। हाँ भाई लोग, सारी बात करने वाले इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिप करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। शो की शुरुआत में हमें भाई लोग किक ऑफ में देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का हेल इन अ सेल मैच। WWE ने इसे पहले ही ऑफिशियल कर दिया था कि किक ऑफ में हम देने वाले हैं आपको सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। रोमन रेंज का मैच मैन इवेंट करने वाला है बेड ब्लड को। सबसे पहले एंट्रेंस होती है साइकोपैथ स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर की, उसके बाद आते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सेल लॉक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मैच चालू होता है, दोनों एक दूसरे के फेस को देखते हैं, फेस टू फेस आ जाते हैं। मैच भाई लोग के फास्ट फेज में स्टार्ट होता है, काफी कमाल के यहाँ पर पंचेस लगते रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्या करते हैं, रिंग साइड पे जाकर टूल बॉक्स निकालते हैं और सारे टूल फेंक देते हैं। इसके बाद वे टेबल भी निकालते हैं, टेबल का जो स्टैंड रहता है उसे तोड़ते हैं एंड उस स्टैंड से सीएम पंक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक यहाँ पर बच जाते हैं और वो स्टैंड उठाते हैं और काफी ब्रूटल तरीके से यहाँ पर अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। भाई लोग मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपका दिल कमजोर है तो बिल्कुल भी इस मैच को मत देखिएगा, काफी ब्रूटल ये मैच है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो टूल किट निकालते हैं ना, उसमें से एक पाना रहता है, पाना जो जिससे नट बोल्ट कसते हैं, उसको सीएम पंक के फेस पर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक यहाँ पर बच जाते हैं। सीएम पंक उठाते हैं उस पाने को एंड सीएम पंक उस पाने को ड्रू मैकिंटायर के हेड पर रगड़ने लग जाते हैं। ऐसा लगता है अब तो ब्लीडिंग होने वाली है, लेकिन अभी ब्लीडिंग नहीं होती है। होता क्या है, ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक दोनों ही रिंग साइड पर रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगा देते हैं एंड यहाँ पर ब्लीडिंग चालू हो जाती है सीएम पंक के फेस पर। ऐसा लगता है उन्होंने आंख से खून निकला है, लेकिन आंख बच गई थी उन्होंने, वहां पर उन्होंने हेड से खून निकलने लग जाता है। एंड भाई लोग जो ड्रू मैकिंटायर के फेस पे जो स्माइल रहती है, जैसा कोई साइको देख रहा हो भाई लोग, सीएम पंक को खून में लथपथ देखकर वे मुस्कुराते हैं। काफी कमाल का भाई लोग मुझे यहाँ पर इनोवा एक कैरेक्टर लगता है। इसके बाद क्या होता है, हमें एक और खतरनाक मूवमेंट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर एक और टेबल निकालते हैं, वे रिंग साइड पर उसको बिछा देते हैं। इसके बाद हमें मैच में एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है, सीएम पंक रिंग साइड पर खड़े रहते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर से खींचने लग जाते हैं सीएम पंक को। सीएम पंक के हाथ में रहता है टूल किट का बॉक्स, टूल किट का बॉक्स से उन्होंने हेड में देकर मार देते हैं। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के हेड में टूल किट का बॉक्स देकर मार देते हैं एंड यहाँ पर क्या खतरनाक ब्लीडिंग होने लग जाती है ड्रू मैकिंटायर के फेस पर। यहाँ पर उन्हों का फेस भी खून से लथपथ हो जाता है, जैसा कि हमें सुनने को मिला था, हमें ब्लड बात देखने को मिलेगा इन दोनों के मैच में। और भाई लोग वो बात सच हो गई है। इसके बाद भाई लोग मैं आपको मैच की एंडिंग बता देता हूँ, ज्यादा आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद से इस मैच को जाकर देखना। इसके बाद क्या होता है, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों टॉप पर रहते हैं। रिंग साइड पर जो टेबल बिछाया था ड्रू मैकिंटायर ने, उसको ऊपर उठाकर पटक देते हैं टॉप पर से सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद दोनों रिंग में जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर स्टील स्टेप लेकर जाते हैं रिंग में। इसके बाद क्या होता है, ड्रू मैकिंटायर रिंग के नीचे से एक काले कलर की थैली लेकर आते हैं। यूजुअली हम मैचेस में देखते हैं उन काली थैली में कीले रहती हैं या कांच के टुकड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं था। ड्रू मैकिंटायर उस काली थैली को सीएम पंक के फेस पर पलट देते हैं। उनके ब्रेसलेट के बॉक्सेस टाइप के रहते हैं, उन पर कुछ लिखा रहता है एंड यहाँ पर सीएम पंक काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भागकर आते हैं क्लेमोर किक लगाने को, लेकिन सीएम पंक वहां से हट जाते हैं। सीएम पंक के पीछे रहती है स्टील स्टेप, ड्रू मैकिंटायर जाकर उस पर लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, सीएम पंक अपनी नी पर लगाते हैं, स्टील चैन बांध लेते हैं अपनी नी पर, फिर उसके बाद वे उठाते हैं एंड यहाँ पर वे GTS लगा देते हैं उस नी से। यहाँ पर गेम ओवर हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का 1 2 3 एंड यहाँ पर पिन करके अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक जीत जाते हैं इस मैच को। आपने ये मैच देखा हो तो आप जरूर से बताइएगा आपको ये मैच कैसा लगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मेन इवेंट के मैच के बारे में, जो था भाई लोग रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस जेका फार्टू एंड सोलो सिकोवा। जेका फार्टू एंड सोलो सिकोवा की पहले एंट्री होती है, दोनों एक साथ आते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स की स्पेशल एंट्रेंस होती है, जो हमें पहले से ही पता लग गया था। अब भाई लोग पहले कोडी रोड्स से अपना गियर पहन के आते हैं, इन रिंग गियर, ऐसा लगता है कोई बाजा बजाने वाला आ रहा हो, लेकिन भाई लोग यहाँ पर जो बाजा बजा है कोडी रोड्स के एंट्रेंस पे, ऐसा लग रहा था जैसे कोडी रोड्स की बारात चढ़ी हो, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में होता है ना, बारात चढ़ती है, ऐसी कुछ यहाँ पर सीन देखने को मिला था। उसके बाद भाई लोग हमें लास्ट में रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है, काफी कमाल की यहाँ पर रोमन रेंस की एंट्रेंस थी। हमें दोनों ही सुपरस्टार की स्पेशल एंट्रेंस इसलिए देखने को मिली है क्योंकि दोनों ही अटलांटा से बिलोंग करते हैं। रोमन रेंस की भाई लोग यहाँ पर एंट्रेंस होती है ना, भाई लोग ऐसा लगता है बिल्कुल खाली खाली रोमन रेंस अकेले हैं, ना उनके पास टाइटल है एंड ना
दोनों के साथ पोल हेवन है भाई लोग। काफी अजीब सा लग रहा था यहाँ पर रोमन रेंस को देखकर, लेकिन एंट्रेंस उन लोगों की काफी लाजवाब लग रही थी। एंड रोमन रेंस ने जो अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, काफी कमाल की यहाँ पर उन लोगों की बॉडी लग रही है। इसके बाद भाई लोग चारों ही सुपरस्टार रिंग में आ जाते हैं। रेफरी मैच को चालू करता है। यहाँ पर मैच काफी स्लो फेज में चालू होता है। काफी लोग शुरू में बोर भी हो सकते हैं क्या चल रहा है मैच। इसके बाद मैच अपनी फेस पकड़ना चालू करता है। सोलो सिको एंड जेको फाटू दोनों ही कोडी रोड्स को घेर के रखते हैं। कोडी रोड्स टैग की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस भी यहाँ पर टैग लेने के लिए तड़पते रहते हैं। एक बार मूवमेंट भी आता है, कोडी रोड्स टैग देने जाता है, लेकिन जेका फाटू रोमन रेंस को रिंग साइड पर खींच लेते हैं। जब भी वहां पर टैग नहीं आ पाता, लास्ट में जाकर रोमन रेंस गुस्से में टैग लेते हैं। एंड भाई लोग फिर जो आंधी आती है रिंग में, क्लोज लाइन पे क्लोज लाइन लगाते रहते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस की एक बात ये भी अच्छी लगी है, जैसे रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में बात करते रहते थे मैच के दौरान, ऐसे ही भाई लोग अब भी बात करते रहते हैं। उनका एटीट्यूड अब भी वही है, बस वे फ्रेश हो गए हैं। इसके बाद रोमन रेंस सुपरमैन पंच की तैयारी करते हैं, लेकिन जेका फाटू आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जेका फाटू को ही पंच लगता है। फिर रोमन रेंस सुपरमैन पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिको यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन रोमन रेंस जब भी यहाँ पर सुपरमैन पंच लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती। जेका फाटू यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं रोमन रेंस को, इसलिए जेका फाटू को संभालने आ जाते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स एंड जेका फाटू दोनों लड़ते रहते हैं रिंग साइड पर। जेका फाटू कोडी रोड्स को बैरिकेड में लगाकर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स वहां से हट जाते हैं। बैरिकेड टूट जाता है जेका फाटू के ऊपर। कोडी रोड्स टेबल साफ करते हैं, वे सुपर किक लगाते हैं, एक और लगाते हैं। भाई लोग यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेका फाटू इंसान नहीं जानवर है, इतनी सुपर किक लग रही है, बंदे को लेटने को तैयार नहीं। फिर वे जाकर लेटते हैं। कोडी रोड्स चढ़ते हैं रिंग के टॉप पर एंड वे सल्यूट करते हैं रोमन रेंस को एंड टॉप पर से कूद जाते हैं। जेका फाटू एंड कोडी रोड्स दोनों धराशायी हो जाते हैं रिंग साइड पर। इसके बाद रोमन रेंस एंड सोलो सिको दोनों अकेले बचते हैं। रोमन रेंस स्पेयर की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ आ जाते हैं। रोमन रेंस दोनों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मौका मिल जाता है सोलो सिको को। सोलो सिको पीटने लग जाते हैं रोमन रेंस को। इसके बाद क्या होता है, टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ रिंग साइड से देखते रहते हैं सोलो सिको को, लेकिन उन दोनों के पीछे रिंग साइड पर आकर कोई बंदा खड़ा हो जाता है। सोलो सिको उसे देखते रहते हैं। सोलो सिको कहते हैं पीछे देख कौन है। उसके बाद भाई लोग टामा टोंगा को पहले सुपर किक लगती है, फिर भाई लोग टोंगा लोआ को। उसके बाद वो बंदा अपनी जैकेट उतारता है और हमें पता लगता है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जिमी यूसो थे। भाई लोग जिमी यूसो का रिटर्न हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस अपनी स्पेल लगाते हैं और पिन करते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पर कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद मैच खत्म हो जाता है। जिमी यूसो रिंग में आते हैं एंड वे रोमन रेंस के आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। रोमन रेंस भाई लोग काफी आशा भरी आंखों से देख रहे थे कि कोई तो बंदा आया उनकी मदद के लिए, कोई तो उनकी फैमिली मेंबर में से उनके साथ है। रोमन रेंस को यहाँ पर डाउट रहता है। रोमन रेंस पूछते हैं तू किसकी तरफ है, यहाँ पर जिमी यूसो कहते हैं मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। रोमन रेंस यहाँ पर गले लगता है एंड क्राउड का क्या कमाल का यहाँ पर पॉप आता है। इसके बाद कोडी रोड्स भी रिंग में आ जाते हैं एंड कोडी रोड्स को देखकर रोमन रेंस एंड जिमी यूसो दोनों जाने लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स पे बजाने लग जाते हैं सोलो सिको, जेका फाटू, टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ। अब गौर करने वाली बात तो ये है, रोमन रेंस तो जा रहे हैं, अब क्या वे कोडी रोड्स को बचाएंगे सोलो सिको से। यहाँ पर जिमी यूसो कहते हैं रोमन रेंस से चलो बचाते हैं, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं अभी हमारा काम नहीं है, हमारा मैच था बस, अब हमारा पूरा हो चुका है, हम नहीं करने को उसकी मदद। लेकिन जिमी यूसो रोमन रेंस से कहते हैं वे उसे पीट रहे हैं, चलो बचाते हैं। फिर रोमन रेंस चलते हैं। क्राउड का काफी कमाल का यहाँ पर पॉप आता है। रोमन रेंस वहां जाकर बचाते हैं। रोमन रेंस एंड जिमी यूसो दोनों पीट कर फेक ब्लड लाइन को रिंग के बाहर भगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स को तो पीटने लग गए थे ना सोलो सिको, उनकी बेल्ट गिर जाती है। वो बेल्ट रिंग में पड़ी रहती है और रोमन रेंस उसको देखते हैं। जिस तरीके से उठाते हैं, क्राउड का यहाँ पर काफी कमाल का पॉप आता है एंड रोमन रेंस इस टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। ये तो भाई लोग 100% कंफर्म है। इसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स को दे देते हैं बेल्ट। फिर भाई लोग यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है, फाइनल पोज द रॉक का। भाई लोग अब क्या होना था, क्राउड तो पूरा इलेक्ट्रिक था, क्राउड पूरा फट चुका था मानो। द रॉक निकल कर आते हैं और वे रिंग में नहीं जाते, वे रैंप पर ही खड़े रहते हैं। और भाई लोग यहाँ पर द रॉक का म्यूजिक बंद हो जाता है। द रॉक जिस तरीके से रोमन रेंस को देख रहे थे, यहाँ पर भाई लोग गूज़बम्स आने लग गए थे। द रॉक यहाँ पर कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ पता लग गया था वे अब रोमन रेंस के साथ तो नहीं है। वे अपनी आंख को भी ऊपर करके देखते हैं, काफी कमाल के यहाँ पर द रॉक के एक्सप्रेशन थे। अब वे भाई लोग रोमन रेंस के साथ तो नहीं रहने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, द रॉक अपनी एक उंगली दिखाते हैं, फिर 2 एक साथ दिखाते हैं, फिर 3 उंगली एक साथ दिखाते हैं एंड वे अपने गले की तरफ को इशारा करते हैं, फिनिश। इसके बाद द रॉक यहाँ से चले जाते हैं। जिस तरीके से द रॉक देख रहे थे, अब भाई लोग हमें रोमन रेंस एंड द रॉक की फ्यूडी देखने को मिलने वाली है। पहले हमें द रॉक एंड कोडी रोड्स की फ्यूड देखने को मिलने वाली है, उसमें कोडी रोड्स को बचाने शायद से रोमन रेंस भी आए, जिस वजह से इन दोनों की प्रॉब्लम चालू हो जाए।
रोमन रेंस एंड दारोक की। खैर अभी इसके बारे में बात नहीं करते, जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो बस ये कुछ हमें देखने को मिलता है आज के बैड ब्लड प्रीमियर लाइव इवेंट में। आपको इवेंट कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।